हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में चौथी कक्षा में पाठ नंबर 5 गुब्बारे पर चीता के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये, आपने पढ़ा भी होगा और एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। तो आपके सामने मैं पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। गुब्बारे पर चीता कहाँ से आया था? आपके सामने 4 ऑप्शन, जंगल से, सर्कस से, तीसरा पहाड़ी से और चौथा चिड़ियाघर से। तो बताइए कहाँ से आया था चीता? पाठ में पढ़ा था ना, सबको याद आ गया होगा। सर्कस से चीता गुब्बारे पर आया था, ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, सर्कस का क्या नाम था? पहला ऑप्शन रॉयल सर्कस, दूसरा एशियन सर्कस, तीसरा अपोलो सर्कस और चौथा बम्बई सर्कस। जितने भी सर्कस होते हैं, जो कहीं पर भी सर्कस खेल दिखाते हैं, उनके नाम होते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं। फिर से पढ़ती हूँ, रॉयल, एशियन, अपोलो, बम्बई। लेकिन जो हमने पाठ में पढ़ा उस सर्कस का क्या नाम था? बम्बई सर्कस। ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 3, दीवार पर सर्कस का जो इश्तिहार लगाया था, उसमें इश्तिहार का क्या अर्थ है? इश्तिहार क्या होता है? जिसे आप इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। और दूसरा शब्द इसमें दे रखा है, मैं भी आपको बताती हूँ। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे सामने? इम्तिहान, दूसरा एक माला का हार और तीसरा इंतजार और चौथा विज्ञापन। तो जो ये इश्तिहार है, इसका अर्थ है विज्ञापन। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका विज्ञापन, और इंग्लिश में आप बोलते हो ऐड बोलते हो, एडवर्टाइजमेंट बोलते हो। तो आप टीवी में भी देखते हो, ऐड आती रहती हैं, और आपके शहर में भी ऐसे इश्तिहार लगे हुए होते हैं दीवारों पर। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सर्कस पार्टी कहाँ आई हुई थी? पहला मेला ग्राउंड में, दूसरा स्कूल के पास एक मैदान में, तीसरा स्कूल के अंदर ग्राउंड में, चौथा मंदिर के पास एक मैदान में। तो ये कहाँ आई हुई थी? मैदान में आई हुई थी। स्कूल के पास जो एक मैदान था, वहाँ पर ये सर्कस दिखाने के लिए आए हुए थे। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, जहाँ सर्कस पार्टी आई हुई थी तो लड़कों को वहाँ जाने से किसने रोका था? लड़के अपनी क्लास में बैठे थे, तो उनको किसने रोका था? पहला ऑप्शन आपके सामने माता पिता ने, दूसरा अध्यापक ने, तीसरा हेडमास्टर ने, चौथा दूसरे लड़कों ने। तो लड़कों को वहाँ पर जाने से हेडमास्टर ने रोका था। हमने पाठ में पढ़ा था, हेडमास्टर मना कर रहे थे कि वहाँ पर आपने किसी ने भी नहीं जाना। के बाद प्रश्न नंबर 6, बलदेव, हमने कहानी में बलदेव के बारे में पढ़ा था ना। बलदेव जिद कर रहा था कि मुझे वहाँ जाना है। वो पीछे बैठा हुआ अपनी कॉपी पर किसकी तस्वीर बना रहा था? पहला चीता की, दूसरा हाथी की, तीसरा शेर की और चौथा वन मानुष की। तो बताइए किसकी बना रहा था? वो शेर की तस्वीर बना रहा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, जब सर्कस आया तो पहला तमाशा उसी रात को शुरू होने वाला था। उस दिन कौन सा वार था? आप पाठ में ध्यान से पढ़िए और तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है शनिवार, दूसरा इतवार या रविवार, तीसरा बृहस्पतिवार और चौथा शुक्रवार। तो उस दिन शुक्रवार था। यहाँ पर ऐसे टिक मार्क लगा दीजिए, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, बलदेव सर्कस देखने किसकी मर्जी से आया था? पहला ऑप्शन लड़कों की मर्जी से, दूसरा हेडमास्टर की मर्जी से, तीसरा भाग कर अपनी मर्जी से और चौथा माता पिता की मर्जी से। तो बताइए कैसे आया था वो? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो भाग कर अपनी मर्जी से सर्कस देखने आया था। के बाद हमारा प्रश्न नंबर 9 है, बलदेव जब सर्कस देखने गया तो उस दिन कौन सा दिन था? पहला ऑप्शन शुक्रवार, दूसरा शनिवार, तीसरा इतवार और चौथा सोमवार। शुक्रवार को तो सर्कस शुरू हुआ था, लेकिन वो अगले दिन आया। उस दिन क्या वार था? शनिवार। ठीक, यहाँ हमने शनिवार पर लगा दिया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10 है, बलदेव के अनुसार सर्कस में कौन सा जानवर अन्य जानवरों से जानदार था? पहला शेर, दूसरा चीता, तीसरा भालू, चौथा कुत्ता। तो बताइए कौन था? बिल्कुल सही, जो हमारे पाठ का नाम है उससे संबंधित दूसरा ऑप्शन चीता। हमने चीता पर ऐसे
टिक मार्क लगा दिया। और मैंने गोला भी मैं साथ साथ लगा देती तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। फिर प्रश्न नंबर 11, सर्कस के किस जानवर की एक टांग नहीं थी अर्थात कम थी, यानी वह 3 टांगों से चल रहा था। कौन सा जानवर था? पहला शेर, दूसरा भालू, तीसरा कुत्ता, चौथा चीता। तो हमने पाठ में पढ़ा था दूसरा वो जानवर कौन था? कुत्ता। तो ऐसे हम कुत्ता पर टिक मार्क या सर्कल लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 12, पैर कटा हुआ कुत्ते का मतलब उसका एक पैर कटा हुआ था। इसी प्रकार दुम कटे कुत्ते का क्या मतलब होता है? पहला, 2 मुंह वाला कुत्ता, दूसरा दोनों कान कटा हुआ कुत्ता, तीसरा पूंछ कटा हुआ कुत्ता। तो देखिए इसमें चौथा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो तीसरे में से कौन सा आएगा? 3 ऑप्शन दे रखे हैं। दुम कटे का मतलब पूंछ कटा हुआ कुत्ता। ठीक, दुम मीन पूंछ होती है ना, पूंछ कटा हुआ कुत्ते पे हम टिक मार्क लगा देंगे। अब आगे प्रश्न नंबर 13, सर्कस देखने के लिए एक टिकट कितने रुपए की मिल रही थी? पाठ में आपने पढ़ा था। पहला ऑप्शन 5 रुपये, दूसरा 10 रुपये, तीसरा 20 रुपये, चौथा 50 रुपये। तो वहाँ पर टिकट कितने की मिल रही थी? 20 रुपये की। बिल्कुल सही, आपको याद है सबको। के बाद प्रश्न नंबर 14, गुब्बारे वाला गुब्बारे से आसमान की सैर कितने रुपए में करवा रहा था? पहला ऑप्शन 10 रुपये, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन 5 रुपये, तीसरा 4 रुपये, चौथा 2 रुपये। वो कितने रुपए में करवा रहा था? 4 रुपये में। हम यहाँ पर ऐसे 4 रुपये पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 15, बलदेव अचानक शोर सुनकर चौंक पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर कर देखा यानी मुड़कर देखा, तो डर के मारे उसका दिल कांप उठा। उसके पीछे कौन आ रहा था? पहला ऑप्शन शेर, दूसरा चीता, तीसरा भालू और चौथा हाथी। तो बताइए उसके पीछे कौन आ रहा था? बिल्कुल सही सोचा आपने, उसके पीछे चीता आ रहा था। तो आप भी कल्पना करके देखिए कि मान लीजिए आपके पीछे भी चीता आ जाए तो आपकी हालत कैसी होगी। आप भी डर के मारे भागेंगे ना, पूरी स्पीड से भागेंगे ना आप भी। तो सेम ऐसे ही उसके साथ हुआ। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 16, बलदेव के साथ गुब्बारे पर कौन चढ़ा था? पहला ऑप्शन उसका दोस्त मोहन, दूसरा गुब्बारे वाला, तीसरा चीता और चौथा 3 टांग का कुत्ता। तो हमने पाठ में पढ़ा था, बहुत ही हंसी मजाक वाला ये पाठ है। तो बलदेव के साथ गुब्बारे पर चीता साथ में चढ़ गया था। तो ऐसे हमने इस पर टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 17, गुब्बारे पर चढ़े हुए में से कौन पहले नीचे आया? पहला बलदेव, दूसरा चीता, तीसरा गुब्बारा, चौथा गुब्बारे वाला। तो बताइए कौन आया था नीचे? सबसे पहले चीता आया था। ठीक, यहाँ पर हमने टिक मार्क लगा दिया। तो बच्चों इसी वीडियो में हम इतने ही प्रश्न का अभ्यास करेंगे। आप अच्छी तरह से समझिए और इसको ध्यान से फिर से अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको आगे के प्रश्न समझाऊंगी।